दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि 5 बार की चैंपियन टीम की मालकिन सरेआम मैदान पर अपने आंसू नहीं रोक पाएंगी? मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच हुए इस मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसने क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। नीता अंबानी का रोता हुआ चेहरा और उसके बाद आरसीबी के लिए उनके शब्द, ये सब सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस रात स्टेडियम के अंदर असल में क्या हुआ था, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक हार की कहानी नहीं है, ये खेल भावना की सबसे बड़ी मिसाल है। दोस्तों, WPL 2026 का पहला ही मैच था और माहौल ऐसा था जैसे कोई वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा हो। मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में पैर रखने की जगह नहीं थी। हर तरफ नीला और लाल रंग नजर आ रहा था। एक तरफ थी डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस, जिनके पास अनुभव और स्टार खिलाड़ियों की फौज थी, और दूसरी तरफ थी आरसीबी, जो पिछले कुछ समय से संघर्ष कर रही थी, लेकिन इस बार उनके इरादे कुछ और ही थे। नीता अंबानी हर बार की तरह अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए VIP बॉक्स में मौजूद थी। उनके चेहरे पर वही पुरानी चमक और भरोसा था कि उनकी लड़कियां आज फिर मैदान मार लेंगी। लेकिन खेल का पासा कब पलट जाए, ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, मैच की शुरुआत से ही चीजें मुंबई के पक्ष में नहीं दिख रही थीं। टॉस हारने के बाद जब मुंबई की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी, तो आरसीबी के गेंदबाजों ने ऐसी आग उगली कि मुंबई के टॉप ऑर्डर के पास कोई जवाब ही नहीं था। हरमनप्रीत कौर, जो आम तौर पर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाती हैं, वह भी आज बेबस नजर आ रही थी। एक एक करके जब विकेट गिर रहे थे, तब कैमरे की नजर बार बार नीता अंबानी पर जा रही थी। उनके चेहरे की मुस्कुराहट अब चिंता में बदल चुकी थी। वह लगातार अपनी टीम के कोच से बात कर रही थी, शायद रणनीति समझने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैदान पर जो हो रहा था, वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। दोस्तों, मुंबई की पारी लड़खड़ाते हुए 154 रनों तक पहुंची। यह स्कोर खराब नहीं था, लेकिन मुंबई जैसी ढाकर टीम के लिए यह उनके स्टैंडर्ड से काफी नीचे था। जब दूसरी पारी शुरू हुई, तो आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना और उनकी टीम ने जो जज्बा दिखाया, उसने मुंबई के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। शबनम इस्माइल ने कोशिश तो बहुत की, अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों को डराया भी, लेकिन आरसीबी की नादिन डी क्लर्क आज अलग ही मिट्टी की बनी थी। वह डटकर खड़ी रहीं और मुंबई के हर वार का जवाब उन्होंने अपने बल्ले से दिया। मैच जैसे जैसे आखिरी ओवरों की तरफ बढ़ रहा था, स्टेडियम में सन्नाटा पसरता जा रहा था। मुंबई के फैंस को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी टीम हार की कगार पर है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस पल की जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। आखिरी ओवर में जब आरसीबी को जीत के लिए 18 रनों की जरूरत थी, तब दबाव साफ देखा जा सकता था। नेट साइवर ब्रंट जैसे अनुभवी गेंदबाज के सामने नादिन डी क्लर्क ने जब लगातार बड़े शॉट लगाए, तो नीता अंबानी अपने स्टैंड्स में खड़ी हो गईं। उनकी उंगलियां आपस में फंसी हुई थीं और वह लगातार प्रार्थना कर रही थी। लेकिन जैसे ही आखिरी गेंद पर चौका लगा और आरसीबी ने मैच जीत लिया, स्टेडियम का शोर तो बढ़ गया, लेकिन मुंबई के खेमे में मातम छा गया। उस वक्त कैमरे ने नीता अंबानी को क्लोजअप में दिखाया। उनकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। यह सिर्फ एक हार का दुख नहीं था, यह अपनी टीम को टूटते हुए देखने का दर्द था। दोस्तों, नीता अंबानी को हमने हमेशा जीत का जश्न मनाते देखा है, लेकिन इस तरह सरेआम रोते हुए शायद पहली बार देखा गया। वह अपनी टीम से बेहद प्यार करती हैं और खिलाड़ियों को अपने बच्चों की तरह मानती हैं। जब मैच खत्म हुआ और दोनों टीमें हाथ मिलाने के लिए मैदान के बीच में आईं, तब नीता अंबानी भी नीचे उतरकर आईं। सबने सोचा था कि वह गुस्से में होंगी या शायद चुपचाप निकल जाएंगी, लेकिन उन्होंने जो किया, उसने सबका दिल जीत लिया। वह सीधे आरसीबी की खिलाड़ियों के पास गईं। उनकी आंखों में अभी भी नमी थी, लेकिन चेहरे पर एक गरिमापूर्ण मुस्कान थी। दोस्तों, नीता अंबानी ने स्मृति मंधाना को गले लगाया और उनसे जो कहा, वह आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि जीत और हार खेल का हिस्सा है, लेकिन आज आरसीबी ने जिस तरह का क्रिकेट खेला है, उसने क्रिकेट की जीत कराई है। उन्होंने नादिन डी क्लर्क की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसी पारियां ही भविष्य की लड़कियों को प्रेरित करती हैं। नीताजी ने हार को इतनी शालीनता से स्वीकार किया कि विरोधी टीम के प्रशंसक भी उनकी तारीफ करने लगे। उन्होंने साफ कहा कि भले ही उनकी टीम आज हार गई है, लेकिन आरसीबी की मेहनत और उनके संघर्ष ने उन्हें यह जीत दिलाई है और वह इसके हकदार हैं। दोस्तों,
ये हार मुंबई इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। जब आप शीर्ष पर होते हैं तो हर कोई आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है। आरसीबी ने आज वही किया। उन्होंने मुंबई की कमजोरियों को पकड़ा और उन पर प्रहार किया। नीता अंबानी के आंसू इस बात का सबूत थे कि वह इस हार को हल्के में नहीं ले रही हैं। उन्होंने ड्रेसिंग रूम में जाकर अपनी खिलाड़ियों से लंबी बात की। उन्होंने उनसे कहा कि सिर नीचे करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस हार से सीखकर अगले मैच में और मजबूती से वापसी करनी है। उनका यह रवैया दिखाता है कि वह क्यों एक सफल लीडर मानी जाती हैं। दोस्तों, इस मैच के बाद आरसीबी के खेमे में खुशी का ठिकाना नहीं था। स्मृति मंधाना ने भी इंटरव्यू में नीता अंबानी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नीता मैम का उनके पास आना और उन्हें बधाई देना उनके लिए जीत से भी बड़ा पल था। क्रिकेट के मैदान पर प्रतिद्वंद्विता तो हमेशा रहेगी, लेकिन खेल खत्म होने के बाद जो सम्मान एक दूसरे के प्रति दिखाया जाता है, वही इस खेल को महान बनाता है। मुंबई की इस हार ने टूर्नामेंट को और भी रोमांचक बना दिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मुंबई की टीम इस सदमे से कैसे उभरती है और अगले मैच में क्या बदलाव लेकर आती है। दोस्तों, स्टेडियम में मौजूद फैंस के लिए यह पैसा वसूल मैच था। आखिरी गेंद तक किसी को नहीं पता था कि कौन जीतेगा। नीता अंबानी का वह भावुक पल अब WPL के इतिहास के सबसे यादगार पलों में दर्ज हो गया है। क्रिकेट के मैदान पर भावनाएं हमेशा ऊंची रहती हैं, लेकिन संयम बनाए रखना ही असली खिलाड़ी की पहचान है। नीता जी ने रोते हुए भी जिस तरह आरसीबी को सम्मान दिया, उसने साबित कर दिया कि वह क्यों इतनी सम्मानित महिला है। उन्होंने हार में भी जीत ढूंढ ली, खेल भावना की जीत। दोस्तों, इस पूरी घटना ने हमें यह सिखाया है कि जीतना जरूरी है, लेकिन हारने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है। नीता अंबानी ने हारकर भी करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया। उनके आंसू उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी टीम के प्रति उनकी वफादारी और प्यार थे। और आरसीबी के लिए उनके शब्द हमें याद दिलाते हैं कि मैदान के बाहर हम सब एक ही क्रिकेट परिवार का हिस्सा हैं। उम्मीद है कि मुंबई की टीम इस हार से सीखेगी और नीता अंबानी के चेहरे पर फिर से वह मुस्कुराहट वापस लाएगी। दोस्तों, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां हर दिन एक नया हीरो जन्म लेता है। आज नादिन डी क्लर्क हीरो थीं, कल शायद कोई और होगा, लेकिन जो चीज स्थायी रहती है वह है खिलाड़ियों और मालिकों का खेल के प्रति समर्पण। मुंबई इंडियंस के फैंस को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चैंपियन टीम वापसी करना जानती है। नीता अंबानी के मार्गदर्शन में ये टीम फिर से खड़ी होगी और शायद फिर से ट्रॉफी उठा ले, लेकिन आरसीबी की इस जीत को भी कम नहीं आंका जा सकता। उन्होंने दिखाया है कि वह इस बार खिताब की प्रबल दावेदार है। दोस्तों, मैच के बाद के विश्लेषण में कई दिग्गजों ने कहा कि मुंबई ने रणनीति बनाने में गलती की, गेंदबाजी में बदलाव थोड़े देर से किए गए और फील्डिंग में भी कुछ अहम कैच छोड़े गए। यही वो छोटी छोटी गलतियां थीं जो अंत में भारी पड़ी। नीता अंबानी ने इन सब बारीकियों को गौर से देखा होगा और निश्चित रूप से वह टीम मैनेजमेंट के साथ इस पर चर्चा करेंगी। उनका रोना इस बात का भी संकेत था कि वह अपनी टीम से और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रही थी, एक बॉस के तौर पर नहीं, बल्कि एक संरक्षक के तौर पर। दोस्तों, अंत में यही कहूंगा कि क्रिकेट ने आज हमें फिर से हैरान कर दिया। एक मालकिन का अपनी टीम के लिए रोना और फिर विरोधी टीम की तारीफ करना, यह दर्शाता है कि खेल में इंसानियत और सम्मान सबसे ऊपर है। नीता अंबानी और स्मृति मंधाना के बीच का वह पल WPL 2026 की सबसे खूबसूरत 2026 की सबसे खूबसूरत तस्वीर रहेगी। हमें उम्मीद है कि आगे भी हमें ऐसा ही बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगा। मुंबई इंडियंस के लिए यह सिर्फ एक खराब दिन था और आरसीबी के लिए एक शानदार शुरुआत। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसी ही और क्रिकेट की खबरें और इनसाइड स्टोरियां देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें